हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। प्यारी सात संगत जी, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का एक शिष्य ठाकुर सिंह के बारे में यह साखी है। ठाकुर सिंह ने महाराज जी से नाम तो ले लिया था, परंतु वह भजन सिमरन नहीं करता था, सत्संग सेवा भी नहीं करता था। लेकिन यह जीवन का अटूट सत्य है कि इस दुनिया में जो कोई भी जन्मा है उसे काल के घर वापिस जाना पड़ता है। इस तरह यदि कोई जीवात्मा पूर्ण गुरु से नाम ले लेती है तो उसका इस जहान का और अगले जहान का गुरु जिम्मेवार बन जाते हैं। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने ठाकुर सिंह को उसकी मौत से 15 दिन पहले सचेत कर दिया था। बाबा जी ने ठाकुर सिंह को बताया कि ठाकुर सिंह, तुम नाम का सिमरन किया करो, तुम्हारी 15 दिन में मौत हो जाएगी। इतना सुनकर ठाकुर सिंह घबरा गया और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा कि मेरे प्यारे सतगुरु दीनदयाल जी, मैं अभी संसार से जाना नहीं चाहता। मुझे इस संसार से जाने में बहुत डर लगता है। तब हुजूर ने उससे पूछा कि ठाकुर सिंह, क्या तुम नाम का सिमरन करते हो? तो वह बोला, सतगुरु जी, नाम का सिमरन तो बहुत दूर, मुझे तो याद भी नहीं है क्या नाम का सिमरन क्या है, भजन सिमरन कैसे करते हैं, मैं सब भूल गया हूँ। वास्तव में मैंने कभी भी अभ्यास नहीं किया। इस पर बाबा जी ने पूछा कि नाम शब्द तो याद नहीं है तुम्हें, पर बैठते कैसे हैं भजन पर, वह तो तुम्हें याद होगा ना। यह सुनकर ठाकुर सिंह कहने लगा, हाँ बाबा जी, यह तो मुझे याद है कि कैसे बैठते हैं। तो बाबा जी ने उसे कहा कि ठीक है भाई ठाकुर सिंह, तुम पालथी मारकर बैठ जाओ, हम तुम्हें नाम याद दिलाते हैं। इतना सुनकर ठाकुर सिंह पालथी मारकर बैठ गया। जब ठाकुर सिंह बाबा जी के सामने बैठ गया तो बाबा जी ने अपने कर कमलों द्वारा अपने पवित्र हाथ का अंगूठा उसके माथे पर रखकर फरमाया कि भाई, अब देखो। बाबा जी के स्पर्श करते ही उसे नूरानी दर्शन होने लगे और सचखंड अनामी निज धाम में उसकी आत्मा पहुंच गई और नूरानी नज़ारे देखने लग गई। तब बाबा जी ने फरमाया, ठाकुर सिंह, तुम कहते हो कि मुझे मौत से बहुत डर लगता है, मैं इस संसार को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन अब तुम बताओ कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा सुख मिलता है या वहाँ पर ज़्यादा सुख मिलता है। फिर ठाकुर सिंह हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा कि हे सच्चे पातशाह जी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी इस देश की, जिस देश में आज आपने मुझे घुमाया है। उस निज मुकाम के बारे में तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस देश में तो इतना परमानंद, इतनी खुशियाँ, इतनी आत्मिक शांति है कि जितनी मैं सोच भी नहीं सकता। तब बाबा जी ने फरमाया कि ठाकुर सिंह, आज से तुम्हारी मौत को 15 दिन बाकी हैं। तुम अब रोज सुबह शाम भजन करना, परमात्मा तुम्हारी अर्ज
जरूर सुनेंगे। इतने में ठाकुर सिंह हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, सच्चे पातशाह जी, मेरा तो इस निज देश सचखंड से बाहर आने का मन ही नहीं करता। मन तो वह देश धरती मृत्युलोक है, वह नरक के समान दिखाई पड़ता है। अब तो वह देश धरती मृत्युलोक वह नरक के समान दिखाई पड़ता है। वहाँ पर 15 दिन तो अब मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं। 15 दिन तो 15 साल के बराबर है। तो इस पर बाबा जी ने फरमाया कि भाई ठाकुर सिंह, तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारे 15 दिन बाकी हैं, तुम भजन कर लो। तुम कहने लगे कि मेरा तो इस दुनिया से जाने का मन नहीं करता, मुझे तो मौत से भय लगता है। लेकिन अब तुम्हें सच्चाई का पता लग गया, तुम्हें अपने निज देश का पता लग गया है और अब तुम कहते हो कि मेरे यहाँ 15 दिन 15 साल के बराबर है। प्यारी साध संगत जी, इस साखी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे प्यारे सतगुरु जी जिस दुनिया में हमें सतगुरु ले जाना चाहते हैं, वह इस दुनिया से हजारों लाखों करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा खुशियाँ हैं। ना वहाँ पर सुख है और ना ही दुख है, ना ही धूप है और ना ही छाया है। तभी ठाकुर सिंह कहने लगा, सतगुरु जी, यहाँ पर तो यदि कोई चीज़ सोचते हैं तो सोचने से पहले ही हाजिर हो जाती है। इसलिए इस मृत्युलोक में क्या करना है, इसलिए आप मुझे इसी सचखंड में ले चलो। इस जवाब में बाबा जी फरमाने लगे कि बेटा, तुम्हें सचखंड लेकर जरूर जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारा समय निश्चित है। 15 दिन तुम्हारे बाकी हैं। जब 15 दिन तुम्हारे पूरे हो जाएंगे तब तुम्हें सचखंड ले जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, जब पहली बार हुजूर बाबा सावन सिंह जी ने ठाकुर सिंह को नाम शब्द याद करवाया था और यह बताया था कि आज से 15 दिन बाद तुम्हें मौत आ जानी है, तो ठाकुर सिंह रोने लगा और कहने लगा कि सच्चे पातशाह जी, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो अर्ज कर सकते हो और मेरी उम्र बढ़ा सकते हो, मेरी ज़िंदगी बख्श सकते हो। इसके जवाब में बाबा सावन सिंह जी कहने लगे कि भाई, तुम क्या बात करते हो। मेरा जवान बेटा जवान उम्र में मेरे सामने चोला छोड़ गया। मैंने कभी भी उसकी मौत के लिए परमात्मा से शिकायत नहीं की, ना ही उसकी उम्र बढ़ाने की अर्ज की थी। इसलिए परमात्मा के काम में संत फकीर कभी दखल नहीं करते। प्यारी साध संगत जी, ठाकुर सिंह ठीक 15 दिन बाद चोला छोड़ गया और वह बाबा जी के बताए अनुसार प्रतिदिन भजन करता रहा और समय पर हर रोज उठता और अपने सतगुरु मुर्शिद कामिल के चरणों में अर्ज करता। इस साखी से प्यारी साध संगत जी, हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सब इस मृत्युलोक में आए हुए हैं। हम सभी इस मृत्युलोक को अपना घर समझकर बैठे हैं और यह भूल गए हैं कि इस घर को छोड़कर हमें जाना है। असली संतों का जो देश है, सचखंड है, उस सचखंड हमें जाना है। जीवन का यही सत्य है।
सभी संतों की वाणी में यही कहा गया है। इसलिए हम सभी को उस पूर्ण गुरु से जुड़कर अपने निज धाम भजन सिमरन करके जाना चाहिए और अपने सतगुरु के वचनों पर अमल करना चाहिए। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।